तो धीरज रखना चाहिए। अच्छा, एक और मामला था जिसमें धीरज नहीं रखी गई और आप पर नहीं रखी गई वो धीरज, वो ये कि आपने कहा कि जी इसाक डार साहब मेरे खिलाफ कुछ कर रहे थे, खबरें भी लगवा रहे थे, तो ये क्या मामला था? और अगर ये हुआ तो फिर इसका नुकसान आपसे ज्यादा तो फिर कौम को हुआ, और ये कब हुआ? ये मतलब आप जब वजीर खजाना थे उस वक्त हुआ या उसके बाद हुआ? मैंने एक खातून का और एक भाई का नाम लिया था, एक शख्स का नाम लिया था। और शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था उनका नाम, लेकिन वो बाद में, मेरे से बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ, बात एकदम दुरुस्त थी। लेकिन अब हमारा माशरा है ना कि वो खातून की बात पे वो बहुत ज्यादा आगे लेकर चले गए। वो साहब का नाम तो किसी ने लिया ही नहीं। तो मैं बहरहाल मतलब वो अब छोड़ दें यार, डार साहब चले, छोड़ देते। नहीं हम तो छोड़ देंगे, लेकिन मुझे लगता है हुकूमत आ रही है इसाक डार साहब को, खबरें ये आ रही हैं कि औरंगजेब साहब की जगह इसाक डार साहब दोबारा से वजीर खजाना बन रहे हैं, ऐसा कुछ है? तो फिर IMF को तो कम से कम दफ्तर तो इनका यहाँ पे खाली करवा दे मेरे ख्याल से। अच्छा, सही है, लेकिन आपके कानों तक कोई इस किस्म की बात आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं मैंने सुनी है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत बात है। औरंगजेब साहब जो हैं वो औरंगजेब साहब को लाया गया है, उनकी इतनी अच्छी नौकरी बेचारी की छुड़वा के जबरदस्ती लाया गया है, तो उनको हटाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और इस वक्त मतलब उनको हटा के मतलब डार साहब को लाना तो मतलब बाबर आजम को हटाकर अवैस मंगल वाले को बैटिंग करने का चांस देना है। अच्छा, अब आप क्रिकेट की साइड में लेकर सही है भाई, गए, ठीक लेकिन है। मुफ्ती साहब आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, जबरदस्ती, औरंगजेब साहब की बात करते हुए। तो ये जबरदस्ती की थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर सकें, लोगों को भी समझाएं, ये जबरदस्ती का क्या मतलब था? नहीं, औरंगजेब साहब तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे थे, ना वो कभी गए थे, ना इन्होंने किसी से सिफारिश करी थी कि मुझे ये नौकरी लगवाओ। इन्होंने तो मना कर दिया था, ये बात तो सबको पता है। और उनकी बड़ी अच्छी एक नौकरी थी और बड़ी तनख्वाहदार नौकरी थी जिसको वो बेचारे छोड़ के आए। सो औरंगजेब इज एक्चुअली टेकिंग अ पर्सनल फाइनेंशियल हिट ऑल्सो बाय ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड एक आदमी की आप नौकरी छुड़वा के उसको लेके आते हैं, वो काम कर रहा है, अभी तो 15 जुम्मा 8 दिन हुए नहीं है, और उधर से मतलब यहाँ पे शादियाने बदना शुरू हो गए कि कोई और आ रहा है, कोई और आ रहा है। ये तो कोई सेंस ही नहीं। सही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब चूंकि औरंगजेब साहब की बात हो रही है, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आपसे जरा पूछूं, आपने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एज फाइनेंस मिनिस्टर सर्व किया है। व्हाट इज योर ओपिनियन, औरंगजेब साहब किस हद तक कामयाब हो सकेंगे पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने में? देखिए, मुझे औरंगजेब साहब की समझदारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे इस हुकूमत की ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी पे बहुत शक है। मैं समझता हूं कि इनकी नीयतें साफ हैं तकरीबन सबकी, लेकिन इनके पास वो सोच नहीं है कि पाकिस्तान में क्या क्या करना जरूरी है। ये बिल्कुल इनके पास सोच नहीं है। और दूसरा, क्योंकि ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स इनके इतने हक में नहीं थे, तो ये बहुत डरे हुए हैं। तो किस तरह ये काम करते हैं ये देखना होगा। ये फिर अगर डर के काम करेंगे और जो फैसले चीज़ा लेने हैं इस मुल्क के लिए वो नहीं ले पाएंगे, तो फिर उसके बाद ये कि कोalition पार्टनर्स एक दूसरे को ब्लेम करते होंगे, कोई औरंगजेब को ब्लेम करेगा, कोई किसको ब्लेम करेगा, और काम नहीं होगा। अब मसला ये कि पाकिस्तान में गुंजाइश बहुत कम रह गई है कि हम कोई गलती कर सकें, तो अल्लाह करे ये ना हो और अल्लाह करे ये डिलीवर कर जाए। लेकिन ये हुकूमत को मैं और हुकूमत के अहदेदारों को मैं जानते हुए ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इनको इस बात का इदराक है कि मुल्क कितनी मुश्किल में है, और इनको ये इस बात का खास तौर पर इदराक नहीं है कि मुल्क को निकालने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। अच्छा, अब ये आपने जो बात की थी ना बाबर आजम, फिर उधर वैलिड बैठती है कि अगर डर कर बाबर आजम खेलेगा तो फौरन आउट हो जाएगा, और ये हमने देखा भी है। और अब तो मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में की कॉल्स भी आ रही हैं, बिल्कुल, तो और डरेंगे वो। देखिए, सियासत तो चलेगी ना पाकिस्तान के अंदर, वो सियासत तो आप नहीं रोक सकते कि हम एहतजाज की कॉलें ना दें। जो सियासत हो रही है वो चल रही है, और दीगर चीजें हो रही हैं, लेटर वगैरह लिखे गए हैं जज साहिबान ने, उसके ऊपर सो मोटो लिया गया है, वो सब चीजें तो चलती रहेगी। लेकिन आपको जो बुनियादी फैसले करने हैं, निचकारी करनी है, आपको NFC अवार्ड को फिर से देखना है, आपको जुडिशल रिफॉर्म्स करने हैं, ताकि लोगों को सिर्फ इमरान खान और नवाज शरीफ को नहीं बल्कि एक आम आदमी को, अगेन शिफा यूसुफजई को भी आसानी से वो मिल जाए, इंसाफ मिल जाए। आपको ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने
करना है, जिसमें पेंशन रिफॉर्म्स करनी है। अगर आज आप पेंशन रिफॉर्म नहीं करेंगे तो 8 साल बाद पेंशन रिफॉर्म जो है वो सबसे बड़ा हेड होगा बजट का, और आप पैसे उसके नहीं दे सकेंगे। आपके मुल्क के अंदर अगर 78% बच्चा 10 साल का 2 जुमले नहीं पढ़ सकता हो, अगर 10 में से 4 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आप औरंगजेब को ले आए या दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट को ले आए, कोई आदमी पाकिस्तान की माशी पॉलिसी नहीं बना सकता जिस मुल्क के अंदर 10 में से 4 बच्चे स्कूल ही ना जाते हों, जिसमें से 10 में से 6 बच्चे स्टंटेड या वेस्टेड हों। तो ये चीजें तो हमने एड्रेस की नहीं है, इसको तो हम कारपेट के नीचे डाल रहे हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस हुकूमत को इन सारी चीजों का इदराक नहीं है, और ना इस हुकूमत के पास ये सोच है कि क्या क्या करना है। अल्लाह करे कि मैं गलत हूं और ये बहादुरी के साथ, ये यकसुई के साथ ये काम करें। अब तक कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आया।